अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबर। जम्मू में एक अफसोसनाक हादसे में तलबा चलती बस से गिरकर जाम बहक हो गई है। इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर की तालिबा अंजलि चौधरी पिकनिक के लिए पत्नी टॉप जा रही थी कि रास्ते में हादसा पेश आया। महलूका तालिबा की शिनाख्त चौथे सेमेस्टर की तालिबा के तौर पर हुई है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। इधर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन और कॉलेज इंतजामिया से ताज़्ज़ुब की और मुतल्लिका हुक्काम को मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद की हिदायत दी। बारीपोरा गुरेज शहरा ताज़ा बर्फबारी के बायस बंद कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक राजदान टॉप पर बर्फबारी के बाद सड़क फिसलन ज़दा और खतरनाक हो गई है, जिसके पेश नज़र ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। ये अहम शहरा बांडीपोरा को दूर अफ्तादा गुरेज वादी से जोड़ती है। SDM गुरेज मुख्तार अहमद ने बताया है कि अगले अहकामात तक सड़क बंद रहेगी और किसी भी किस्म की आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं होगी। हजरत बल हल्के श्रीनगर से मुतअद्दिद सियासी लीडरान और कारकुनान आज अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक PDP से बताया जा रहा है। प्रेस नोट के मुताबिक श्रीनगर में बुनियादी सहूलियात, रोजगार और रिहायशी मसाइल के हल के लिए अपनी पार्टी का विजन अवाम को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा है, जिसके बायस लोग अपनी सियासी सिमत बदलने के लिए पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तकरीब अपनी पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी समेत दीगर सियासी रहनुमा ने शामिल होने वाले लोगों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ ज्वाइन किया, इसलिए कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा उठाई, तो वो तो अब सजा हम उठाते ही रहेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता है मैं जज्बाती चीज कोई कहूँगा, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, अल्लाह के पास ये हल है। बाकी अपने नौजवानों से कहूँगा जज्बात में ना आओ, शायद ये मुकद्दर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान हमारे मुकद्दर में लिखा है, लेकिन यहाँ इज्जत व विकार से कैसे रहें उसके लिए सही नुमाइंदों का चुनाव करो। जम्मू जिले में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली वीडियोज, नफरत अंगेज तकारीर या फिर कवराना इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर करने पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राकेश मन्हास ने BNSS 2023 की दफा 163 के तहत हुक्मनामा जारी करते हुए ऐसे मवाद की पोस्टिंग, शेयरिंग और फ्रॉडिंग पर 60 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी है। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिज हो चुका है और जिला जम्मू के तमाम अफराद पर लागू होगा, चाहे वो कहीं से भी मवाद पोस्ट करे, अगर इससे अमन अमान मुतासर होता है। हुक्म ने वाज़ेह किया है कि फिरका वाराना, नफरत फैलाना, जाली या तोड़ मरोड़ कर कोई भी वीडियो पेश करना, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने निजी स्कूलों को अहम हिदायत जारी की है। कमेटी ने प्राइवेट स्कूलों को हिदायत दी है कि वो वालिदैन को निजी पब्लिशर्स की किताबें खरीदने पर मजबूर ना करे। चेयरमैन FFRC जस्टिस सुनील हाली के मुताबिक कमेटी को शिकायत मौसूल हो रही है कि कुछ स्कूल वालिदैन को तकरीबन 3500 रुपए की महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। कमेटी ने इस अमल पर तशवीश जाहिर करते हुए स्कूलों को फौरी तौर पर इस पर रोक लगाने की हिदायत दी है। जुम्मा की नमाज के बाद ट्रेड फेडरेशन अनंतनाग ने लाल चौक में रैली निकालकर कश्मीर में बढ़ती हुई मंशियात के खिलाफ शदीद तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए अवाम, खसूसन नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील की। इस मौके पर चेयरमैन सजाद हकीम और समाजी कारकुन बशीर अहमद नजार ने मंशियात को संगीन समाजी बुराई करार देते हुए कहा कि इसके खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद नागुज़ीर है। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया कि SRTC कम्प्लेक्स अनंतनाग मंशियात की सरगर्मियों का मरकज बन चुका है और उसकी फौरी बहाली की जरूरत है। ट्रेडर्स फेडरेशन अनंतनाग की तरफ से जो हमने निकाला यहाँ पे वो इस बात का एक बखूबी सबूत है कि हम जो है ट्रेडर्स फेडरेशन अनंतनाग और यहाँ के कॉमन पीपल जो हमारे आम यहाँ पे लोग हैं उनके लिए कितनी बेदारी है, वो कितने जहन नशीन है इस बारे में। जो ये सरकार ने जो ये कदम उठाया है
कि जो नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर 100 दिनों का जो लक्ष्य है उन्होंने दिया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो हमारे जो जम्मू कश्मीर से ये सब जो नशे की लत है उसको ख़त्म किया जाए। हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं और इस बात का इंदिया करते हैं कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और बिल्कुल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, गवर्नर इंतजामिया के साथ भी, सरकार के साथ भी, जो भी हमसे हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इस वबा को, इस ड्रग्स की वबा को यहाँ जम्मू कश्मीर से, अनंतनाग से बिल्कुल ही खत्म करके छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान दरमियानी से तेज बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहा, जबकि बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 अप्रैल तक मौसम अबरालूद रहेगा और मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से बारिश और गरज चमक मुतवक्का है, खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और चंद मुकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। महकमे ने बताया है कि 20 से 24 अप्रैल के दौरान मौसम बेहतर होने की तवक्का है और ज़्यादातर इलाकों में खुश्क मौसम रहेगा, जबकि 25 से 26 अप्रैल को भी अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। अनंतनाग में मंशियात के खिलाफ जारी जंग के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चितरगुल चौक पर नाका चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसके दौरान तकरीबन 1 किलो चरस पाउडर और 100 किलोग्राम चरस की गोलियां बरामद की गई हैं। इब्तिदाई पूछताछ में मुलजिम ने अपनी शिनाख्त फारूक अहमद खान वलद फजल खान साइकने पोशनारी के तौर पर जाहिर की है। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और कहा है कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी। मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुकरनाग, डूरू और खानाबल में नाका चेकिंग के दौरान मुलजिमान के कब्जे से हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद की गई है। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। अनंतनाग पुलिस का कहना है कि मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और आवाम से ताउन की अपील की गई है। नाजरीन, ये थी आज की हम खबरें जम्मू कश्मीर से। मजीद खबरों, तजियों और बर वक्त अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।